बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक वीडियो जो है ये नज़र से गुजरी है कि सूफिया जो हैं उनकी एक ताकतें हैं कि जो उलूम उनके पास होते हैं, या ये कोई ड्रामा है या कोई शैतानत का खेल है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे। तो खैर पहले पैगंबर के मामले को समझना चाहिए। उसमें तो अल्लाह ताला ने जिस तरह का मुशाहदा उनको कराया जाता है, जिस तरीके से हक़ाइक़ उनके सामने आते हैं, उसको बयान किया है। मैंने तवज्जो दिलाई है कि पहली और दूसरी वही की तफसील कुरान मजीद ने सूरह नजम में की है, और ये बताया है कि वो किस इज़ान के साथ ये गवाही देते हैं। ये भी बताया है कि आलम बाला में क्या अहतमाम किया जाता है, और फिर जो कलाम सादिर होता है उनकी ज़ुबान से, या जो दीन वो लेके आते हैं, या जिस मनसब के तकाज़ों के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, वो सब मिल के असल में वो दलाइल और शवाहिद फराम करते हैं कि उनकी बात हक शक व शुबे से बाला हो जाती है। इस वक्त भी ये नहीं है कि महज हम उनके कहने से मान लेते हैं। कुरान मजीद ने वो दलाइल दिए हैं कि वो कैसे खुदा का कलाम, इस तरह उसके बारे में ये शुबा नहीं हो सकता। और ये सब करने के बाद फिर वो ये कहता है कि हमारा पैगंबर बिल्कुल सच्चाई से ये बात कर रहा है। मैं इन बुजुर्गों के बारे में ये राय नहीं रखता कि वो कोई झूठ बोल रहे हैं। ये दुनिया है, मैं इस दुनिया से वाकिफ़ हूँ। मेरे अपने घर की ये दुनिया है, मेरे वालिद भी इसी राह के मुसाफिर थे। इसमें आप एक मरतबा इस यकीन के साथ दाखिल हो जाए कि ये है, और आपके अंदर एक ख़ास तरह की नफ्सी सलाहियत मौजूद हो, तो इर्तकाज़े तवज्जो की मशकें थोड़े ही अरसे में, जैसे कि इमाम गज़ाली ने कहा है, आपको इस दुनिया में पहुंचा दे। और उसमें फिलवाक़े ऐसे ही मुशाहिदात आदमी को होते हैं। ये इब्तदाई चीज़, ये जैसे ही आप इस रास्ते पर पढ़ते हैं तो सबसे बढ़कर अपने आप को जिस मखलूक के कमो बेश हवाले कर देते हैं वो जिन्नात। सबसे पहली बात जो है ना वो तो ये है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, और बड़ा लाउडली फरमाते हैं कि मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। यानी आप यूँ समझें कि उस वक्त ऑडियंस मौजूद थी, जो गवर्निंग ऑडियंस जिसे हम कहते हैं, फरिश्ते, वो मौजूद थे। तो अल्लाह उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जो है ना यानी एक ऐसा हाकिम तुम्हारे लिए बनाना चाहता हूँ जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, जिसको मैं अपने जैसा बना दूंगा, अपने एट्रीब्यूट्स का इल्म देकर, इल्मुल अस्मा देकर। अच्छा, उन्होंने जो इसको खलीफा कहा, तो खलीफा का भी यही मतलब होता है कि अपने जैसे एट्रीब्यूट्स का हामिल। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये काम स्टार्ट ही अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, अपनी सूरत पैदा की है। अल्लाह ने ही इंसान को वो सलाहियतों से नवाजा है जिसकी बुनियाद पर जो है ना फरिश्तों ने सिजदा किया है, क्योंकि वो इल्म फरिश्तों के नॉलेज में नहीं था। फरिश्तों ने साफ कहा कि वो मुझे हम ये जानते ही नहीं। अच्छा, उसके अलावा अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कुरान के अंदर कि मैंने इंसान के लिए कायनात को मुसख्खर कर दिया, पैगंबर के लिए नहीं कर दिया। तो बात स्टार्ट ये हो रही है कि भाई जो एक इल्म हजूर अलैहिस्सलाम लेकर आए, एक बंदे का सवाल था कि जी वो चिल्ला वगैरह जो है वो भी मशकूक हो जाता है। हजूर ने जो नाउज़ुबिल्लाह वो गारे हिरा में हजूर गौर फिक्र किया करते थे, तफक्कुर किया करते थे। अब तफक्कुर की भी दो किस्में हैं, एक आप ज़ाहिरी चीज़ों पे करते हो और एक अपने बातिन पे करते हो, क्योंकि अल्लाह ने हर शय को दो रुखों पर पैदा किया है। जो बातिन है ना, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हकीकतन देखा जाए, अल्लाह फरमाते हैं इंसान जो एक नाकाबिल तस्करा शय था, बस उसमें अपनी रूह फूंक दी और वो देखता चलता इंसान बन गया। यानी हवास जो है वो अल्लाह की रूह फूंकने के बाद मिले। ये जिंदगी भी रूह फूंकने के बाद मिली। वो जैसे हज़रत ईसा भी बनाया करते थे ना वो परिंदे जो है मट्टी से, तो वो भी रूह फूंका करते थे उसके अंदर, और जब वो फूंकते थे तो वो फिर हवास बेदार हो जाते थे, वो जिंदा हो जाता। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी फूंकने का इल्म भी दिया था। ये कुरान कहता है, क्योंकि हज़रत ईसा ने करके दिखाया है। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि हम हज़रत ईसा की तालीमात पे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलें, वो तो अल्लाह रसीदा हो जाए और हम गुमराह हो जाए, हम जो है शैतान के ज़ेर तसल्लुत चले जाए। तो ये मंतक की मुझे समझ आई ना, इस इक्वेशन की समझ आई है। नहीं भी ये इक्वेशन जो है, मैं ये नहीं कहता गांधी साहब जो है वो कोई जाहिल आदमी है या वो कोई बीमार जहन के हामिल है। वो बंदा बड़ा समझदार है, वो पेड़ है। ही प्लेज अ वेरी अनएथिकल काइंड ऑफ अ गेम। वो आपको आपके बातनी रुख की तरफ जाने नहीं दे रहा। खुद कहता है कि जी वो बंदा था, उसके पास किताब का इल्म था और उसने मलिका बिल्कीस का तख्त जो है वो हाजिर कर दिया। तो भाई ये सलाहियतें होती हैं। अच्छा, उस बंदे के जुमले क्या थे जरा गौर कीजिएगा। उसने कहा कि भाई मेरे पास किताब का इल्म है। किताब किसे कहते हैं? अल्लाह किताब किस बुक को मुखातिब करते हैं? कुरान को। अच्छा,
अब उस बंदे के पास अगर किताब का इल्म था तो उसके बाद उसने क्या कहा, ये अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है कि अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया। वो पैगंबर नहीं था, वो बंदा था। अच्छा, एक बंदे का जिक्र कुरान के अंदर और भी है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मैं एक मखसूस इल्म सीखना चाहता हूँ, हालांकि अल्लाह ताला ने उनको 30 रातों का व लैल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा शोर ग्रो कर रहे हैं। शोर जो है ना, मतलब ग्रो तभी करेगा ना जब इस जैसे बंदे जो हैं, इस किस्म की जो खराफात हैं, नहीं ठोसेंगे इनके जहनों में कि भाई सिर्फ जाहिर है और बातिन है ही नहीं, बातिन के बारे में सोचना भी नहीं। जिन्नात है हम पर, वो तुम्हें पकड़ लेंगे, वो तुम्हें उचक लेंगे। मतलब आप ये देखिए किस किस्म की ड्रामेबाजी हो रही। किसी अमल जो पैगंबरों का है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम गुमराह हो जाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इसको अपना नायब बनाया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान के हवाले से जो अलूम की बात हो रही है कि भाई अगर ये पहाड़ों में नाजिल होता ना तो ये रेजा रेजा हो जाता, पाश पाश हो जाता, लेकिन इंसान ने इसे कबूल किया। ये हमारा जो है इंसान नहीं कबूल किया था कि सिर्फ पैगंबरों ने कबूल किया। मतलब अगर ये आप लोगों के पास कोई सनद है तो उसको ला कर दो। ये आदम को खलीफा बनाया था ना, पैगंबर का तो जिक्र नहीं है वहाँ पे। जब आदम को बनाया था, यानी नूए आदम को बनाया था खलीफा, तो इसका मतलब ये है कि नूए आदम ने ही ये रोल प्ले करना है ना खलीफा वाला, या आसमान से कोई और आएगा। जिस चीज की अल्लाह ने हमें मुंतखब कर दिया है, हम तुले हुए हैं कि नहीं भाई ये ना इल्म है, ना ये बातिन होता है, ना ये कोई सलाहियतें होती हैं, शैतान पकड़ लेगा, जिन्नात उचक लेंगे, ये मौजूद ही नहीं। आप लोग सिरे से इस इल्म की ही निगेशन कर रहे हो, यानी कुरान की जो बेसिक आयात है आप उनको निगेट कर रहे हो। अच्छा, वो जो हज़रत मूसा को जो इल्म लदुनी के हवाले से बंदे के पास भेजा, अल्लाह ताला खुद भी सिखा सकते थे, बंदे के पास क्यों भेजा? क्योंकि वो बंदा जो है इल्म की वो आप ये कह रहे डायमेंशन को जानता था जो कि डायरेक्ट थी अल्लाह के साथ, क्योंकि उसने जो भी डिसीजन लिए ये पूरी सूरह कहफ के अंदर मौजूद है सारी डिटेल्स। वो डिटेल्स हम नहीं ब्रीफ करना चाहते, आप लोग खुद भी पढ़ें। यानी वो डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको थोड़ी बहुत ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कश्ती में सुराख कर दिया, बच्चे का कत्ल कर दिया। सबसे पहले तो ये ना उनके दरमियान मुआहदा हुआ था। मुआहदा ये हुआ था कि भाई आप सवाल नहीं पूछो। आप ये देखो, टीचर अपने शागिर्द को कह रहा है कि भाई सवाल नहीं पूछोगे तो, या आप सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद ये जब चले आपस में, तो फिर एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्वेश्चन किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा ताल्लुक ख़त्म हो गया था उनका। यानी ये मुआहदा इल्म को हासिल करने का टूट चुका था। उसकी वजह ये थी कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया गया। बहरहाल उसने जो जस्टिफिकेशन दी थी वो ये दी थी कि पहले अल्लाह का इरादा था, फिर दोनों ने मिलकर इरादा किया, और फिर इसका अपना डिसीजन था। और रीजन जो है वो डेफिनेटली किसी बच्चे को कत्ल किया तो बच्चा जो है ना वो बड़ा होकर उसने वालिदैन के लिए कुछ फसाद बर्पा करना था, तो डिसीजन ये लिया गया कि इसकी जगह इनको अच्छी औलाद देंगे। फिर वो जो कश्ती में सुराख हो गया, कश्ती में सुराख का जो मामला था वो ये था कि जी बादशाह जो है ना वो अच्छे लोग हैं, वो बादशाह कश्तियाँ आजकल वो कर रहे हैं हाईजैक या कैप्चर, जैसे हमारे मुल्क में भी होता है। हमारे जहनों को हाईजैक किया था। इस जाहिल किस्म के लोग जो हैं, या जाहिल तो नहीं, अगेन माजर चाहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये बंदा हायर्ड है। एक अगर हम देखें ना तो सिर्फ शैतान है जो वो नहीं चाहता कि हम अपना उस स्टेटस को हासिल करें। उसने उस वक्त भी नहीं चाहा था, उसने हमारी हाकमियत तस्लीम नहीं की थी, उसने सिजदा नहीं किया। अगेन वो भी नहीं चाहता कि हम उस स्टेटस को अचीव करें जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। वो हमें गुमराह ही रखना चाहता है। अच्छा, वो गुमराह रखने के लिए फिर इस किस्म के लोग लॉन्च किए हुए हैं लोग। अब वो देखो, जो एथीस्ट हैं वो नहीं मानते इस इल्म को, इस नॉलेज को, जिन बातिनी सलाहियतों को, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को, अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स को जो इंसान ने हमल किए हैं, वो समानत को टोटली हम निगेट कर रहे हैं। इन्हीं हम नहीं निगेट कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। इन लोगों को पैसे देकर या इन लोगों को खरीद कर या इन लोगों को मतलब इनके जहनों को बीमार करके या इनको इंजेक्ट करके, या मे बी ये उन्हीं का हिस्सा हो, शैतान की पार्टी जिसे हम कह सकते हैं। ये वहाबी हैं जनाब, वो भी सेम यही बात करते हैं। वो तो इस कदर फजूल लोग हैं या अजीब लोग हैं, अजीब का वर्ड ज्यादा बेहतर है। वो इस कदर अजीब लोग हैं कि वो भाई एक हदीस है कि हजूर ने कहा था जी 72 फिरके बने। अच्छा, तो भाई तुम लोग तो कहते हो कि हजूर के पास गैब का इल्म नहीं था, तो फिर उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी, अव्वल तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन की ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जब कह दिया ना ला तफर्रकू,
कि भाई आप इसमें तफरीक नहीं डालनी, यानी वहादत को पकड़े रखना है। तो ये बात जो है वो अभी भी मानते हैं। यहाँ पे गैब का इल्म जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाता है। उसके अलावा फिर ये आपके एथीस्ट हो गए, ये कुरानिस्ट हो गए, ये आपके जो है ये लुमिनाटीज हो गए, सैटेनिस्ट हो गए, ये लोग नहीं चाहते कि इंसान अपने उस स्टेटस को हासिल करे जो वो खो चुका है। लास्ट में एक बात मैं बस और भी कहना चाहूँगा, अगर ये जो पैगम्बरों वाले काम हम नहीं कर सकते या पैगम्बरों जैसी सलाहियतें हम हासिल नहीं कर सकते, तो मतलब होना तो ये चाहिए कि आप नमाज पे या इबादत पे भी कॉपीराइट्स लगा दें। जैसे मतलब कुरान के ऊपर कॉपीराइट्स लगे हुए हैं ना, हर फिरके का मौलवी जो है ना आपको पकड़ लेगा तो भाई कुरान के अंदर गौर व फिक्र ना करे, गुमराह हो जाओगे। तुम मुझसे पढ़ो, मैं तुम्हें जो है ना अपने फिरके के मुताबिक जो है ना तुम्हें टीच करूंगा, और तुम जो है ना फिर मतलब है बेहतरीन पुतले बन जाओगे ना। एक डंगर नहीं होता जैसे नाफरमान, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई ला तफर्रकू, ये तुले हुए हैं फिरका बनाने के ऊपर ना, इनको शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं। हर फिरका इतना मुनाफिक है दूसरे के अगेंस्ट, उसके दिल में बुग़्ज़ भी है, उस कीना भी है, असद भी है, लड़ते भी हैं, फजूल जहलों वाला स्टेटस बनाया हुआ है। कुरान करीम पर अगर आप गौर करें तो आपको डायरेक्ट कहते हैं कि भाई इधर डीप मत जाओ, गुमराह हो जाओगे। गुमराह, ओ भाई डीप क्यों ना जाओ? अल्लाह कह रहे हैं तफक्कुर करो, तफक्कुर करो, तफक्कुर करो। आप कहते हो डीप ना जाओ। हर काम इनका ये है कि जो अल्लाह से दूर रखता है। अल्लाह से कुछ ताल्लुक होता है मुसलमान से मोमिन बनने का, इल्मुल यकीन के बाद ऐनुल यकीन का, हक़ुल यकीन का, ये आपको घुसने ही नहीं दे रहे उस लाइन में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि भाई हमने ना बरूज को इस्तादा किया, आसमान में बरूज को इस्तादा किया और उसको देखने वालों की जीनत बना दिया। यानी देखने की सलाहियत को बेदार करने के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मर जाओ मरने से पहले, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये फरमाया कि मर जाओ मरने से पहले, यानी मरने से पहले, मरने के बाद की जिंदगी जो होगी उसकी अवेयरनेस हासिल करो। लेकिन ये तबका जो है बेशक ये काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चूंकि ये झूठ है तो झूठ के पैर नहीं। देखिए हक जो है ना, हक कुरान में बिल्कुल ओपन बयान हुआ। इन लोगों की बदसूरती जो है ना कुरान को मुतासिर नहीं कर सकती। इनकी बदबख्ती है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत मतन की ली हुई है, में चेंज नहीं है। तो अगर आप गौर करें तो कुरान आपको हदायत देता है, बिल्कुल क्लियर देता है। जब कुरान हदायत देता है तो ये सारे आपको लगता है जैसे कि ये जो है मुनाफिकीन की जमात है, जो एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे हैं लेकिन एग्रीड है कि भाई कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए तो बस जन्नत तो तुम्हारी पक्की है, बस दैट्स इनफ, नमाज पढ़ो बस, बेरू किस्म की। कंक्लूजन ये है कि बस हम खुद गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम देखती क्यों नहीं हो? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहाँ से करूँ। तो मेराज के मौके पर भी डेफिनेटली हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दीदार किया, हमने भी किया अलस्तु बिरब्बिकुम के मौके पर। अब इस दुनिया में जब हम आए हैं, वो खिलाफत जब हमें मिली तो अल्लाह ने कहा कि इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इंसान को जमीन पर खलीफा बनाया। अब जमीन के ऊपर खलीफा बनाया तो सबसे पहले जिस जमीन पर भेजा था वो जन्नत थी। अर्थ का मतलब हम जमीन कर रहे थे, ये प्लानट ही अर्थ का मतलब जो है वो बेसिकली जहाँ जहाँ डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले तो जन्नत में डिस्प्ले हो रहा है ना, जो सबसे खूबसूरत डिस्प्ले है मखलूक में। तो जन्नत जो है वो इंसान का पहला घर है, खलीफा वहाँ था। जमीन पे उतरा तो खलीफा तो नहीं रहा ना, वो तो खलीफा बनना है यहाँ पे अपने, और इसी खलीफा बनने से रोका जा रहा है कि बस सुम्मुन बुकमुन उम्यन फहुम ला यरशून, कि बस जो है ना अंधे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ। ये बाकायदा सबक दिया जा रहा है। ये जो वामदी साहब है, कुरान जो है उसको मतलब बहुत सी इनकी मैंने अच्छी बातें सुनी, लेकिन ये ट्रिक होता है ना कि फर्स्ट आपने एक वो लेना होता है कॉन्फिडेंस, आपने लेना होता है एक एतबार। जब वो एतबार मिल जाता है, सर्टन ग्रो शामिल हो जाता है, तो उसके बाद आप इंजेक्ट करते हो जहर जिसके लिए आपको लॉन्च किया गया। अब सिचुएशन ये है कि हमें देखने की सलाहियत से तो वैसे ही दूर किया जा रहा है जो बाती सलाहियतें हमारी। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में उन्होंने ख्वाब देखा, जो कि उनके वालिद ने उसको इंटरप्रिटेशन की उसकी, या उनके वालिद ने उसको बयान किया। उसके बाद जो है वो दूसरा ख्वाब देखा उन्होंने,
कैद खाने के अंदर उनके दो दोस्त थे, कैदी थे, तो उनकी ताबीर की, वो भी हक साबित हुई। फिर एक बादशाह ने ख्वाब देखा जो 14 साल पूरी की कोई बादशाह जो है उस ख्वाब की बेस पर उसकी तदबीर की गई और उसकी तंजीम की गई। या ये सारे मामला जो रोया के हैं या ख्वाब से मुतल्लिक हैं, इवन हजरत इब्राहिम का कुर्बानी वाला मामला, वो भी रोया के हवास के अंदर ही इंटरप्रिटेशन हुई थी या फीलिंग्स आई थी अल्लाह की तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नहीं देख सकता बरूज को तो वो सोच ले, वो समझ ले कि वो कौन सी कैटेगरी में। अल्लाह फरमाते हैं शैतान मरदूद से मैंने पोशीदा कर दिया, शैतान नहीं ले सकते उसको क्योंकि अल्लाह ने पोशीदा कर दी। तो अपना स्टेटस हम अगर एनालिसिस करें कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। देखिए हजरत बिलाल मुसलमान हुए थे, जो वो नो मुस्लिम थे, तो जो मजालिम उन्होंने बर्दाश्त किए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप किसी भी मुल्ला को बिठा लें और उसको उससे मतलब जो है ना आप ये कह लें 25% अजियत दे दें, वो दूसरे जुमले में कहेगा कौन सा अल्लाह, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक ही नहीं है। देखिए अल्लाह को यहाँ पे ना गलत एक हम लोग टांग दिया हुआ है कि भाई बस मान लो अल्लाह है, बस ठीक है मान लो। बाज़ औक़ात हम जान छुड़ाने के लिए बहुत सी बातें मान लेते हैं, मान लिया गया बस। भाई अल्लाह ताला को असल में पहचानना है। अल्लाह भी ईमान का मतलब अल्लाह की पहचान है। आप जानते ही नहीं किसी को तो आप उसमें ईमान कैसे लेके आओ, जबकि अल्लाह तो कह रहे हैं कि मैंने इल्मुल अस्मा सिखाए, वल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, सारे सिखाए। अच्छा वो फिश्तों वो नहीं आते थे वो, तो अल्लाह ने कहा सिजदा करो उसको, आग में तस्लीम करो उसकी। शैतान वाला इवेंट भी है, लेकिन कंक्लूजन शैतान की उसमें ये था, अल्लाह ने जो बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट अल्लाह की है कि मेरे बंदे तुम गुमराह नहीं कर पाओ। अब ये जो कोर्स पैगम्बरों ने दिया हुआ हमें दीन की सूरत में, इतनी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की उन्होंने, इतनी तकालीफ उठाई उन्होंने, और हमें उन्होंने एक रक्स दिया कुरान की सूरत। यार इसको जो है ना इस पे गौर फिक्र करो। ये एक मैनुअल है, इसके अंदर अलूम का जिक्र है, कायनात से छोटे बड़े से बड़े। हम इससे रोक दिया गया कि बस यार इसको ना तुम पढ़ते रहो, सवाब हासिल करते रहो, दैट्स इनफ। बस क्यों ये बैरियर्स लगाए गए? इन मौलियों के इतने दिमाग नहीं है कि ये बैरियर्स लगा सके, या इनका इतना माइंडसेट नहीं है कि इतना डीप थॉट कर सके या डीप प्लानिंग कर सके। ये बेसिकली गवर्न किए जा रहे हैं, मतलब जहाँ से फंडिंग होती है, जैसे IMF को फंडिंग होती है तो पाकिस्तान को डिक्टेट करता है, ये जहाँ से फंडिंग लेते हैं तो वहाँ से डिक्टेशन मिलती है। तो ये डिक्टेशन जो है ना एट द एंड शैतान से ही मिल रही है।